इजरायली सेना टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के साथ फिलिस्तीनी क्षेत्र में ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। इजरायली सेना ने सोमवार को गाजा के उत्तरी शहर पर दोनों तरफ से हमला किया। इजरायल की सेना ने कहा कि उसने गाजा पट्टी में जमीनी ऑपरेशन में अब तक हमास के 600 ठिकानों को तबाह किया है। उधर ग्राउंड ऑपरेशन के चलते गाजा में नागरिक ईंधन, भोजन और पानी का संकट गहराने लगा है। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का ग्राउंड एक्शन शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट की माने तो इजरायली सेना 3 तरफ से गाजा में घुस रही है। जो तस्वीरें, वीडियो और सैटेलाइट इमेज सामने आ रही हैं, उनमें इजरायली बख्तरबंद वाहन उत्तरी और दक्षिणी गाजा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उधर वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना ने हमास के ठिकाने तबाह किए हुए हैं। इजराइल ने गाजा में हवाई हमले भी जारी रखे हैं। ऐसे में उसके टैंक और बख्तरबंद वाहन आसानी से गाजा में घुसते जा रहे हैं। गाजा में इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के 600 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजरायली सेना टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के साथ फिलिस्तीनी क्षेत्र में ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। इजरायली सेना ने सोमवार को गाजा के उत्तरी शहर पर दोनों तरफ से हमला किया। इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास के 4 कमांडर भी ढेर हो गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा पट्टी पर लगातार हमलों में अब तक 8,306 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3,457 बच्चे, 2,136 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 21,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा, पिछले दिनों गाजा पट्टी में हमने सेना की गतिविधियों को बढ़ाया है। इन्फेंट्री, बख्तरबंद कोर, कॉम्बैट इंजीनियरिंग और आर्टिलरी कोर समेत अतिरिक्त बल गाजा पट्टी में घुस रहे हैं। एडमिरल डेनियल के मुताबिक ग्राउंड और वायु सेना के एक्शन में दर्जनों लड़ाके भी मारे गए। ये लड़ाके इमारत में छिपकर गाजा में बढ़ रहे सुरक्षा बलों पर हमले की कोशिश कर रहे थे। इजरायली सेना के मुताबिक ग्राउंड फोर्स जमीन पर आगे बढ़ रही है। ये सुरक्षा बल जमीन पर हमास के ठिकानों और लड़ाकों की पहचान करते हैं। इसके बाद एयर स्ट्राइक में इन ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। इसके अलावा ग्राउंड फोर्सेस भी सीधे तौर पर हमास के लड़ाकों से मुकाबला कर रहे हैं। यह लड़ाई गाजा पट्टी में चल रही है। एडमिरल डेनियल ने बताया कि आने वाले समय में आक्रामक गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में कत्लेआम मचाया था। इन हमलों में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके अलावा हमास के लड़ाकों ने कम से कम 243 नागरिकों को बंधक बना लिया था और इन्हें गाजा ले गया था। इनमें से 4 को हमास ने रिहा कर लिया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।